स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स फीवर पे। आज का टॉपिक घड़ी। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए घड़ी। तो सबसे पहले तो मैं चर्चा करूंगा कि घड़ी में हम किस किस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। जिस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ेंगे वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसमें एक तो प्रतिबिंब वाले। कौन से वाले? प्रतिबिंब, जिसमें दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब और दूसरा पढ़ेंगे जल प्रतिबिंब। ठीक है, दर्पण और दूसरा रहेगा आपका जल प्रतिबिंब। दूसरा कौन सा रहेगा? जल प्रतिबिंब। दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन पढ़ोगे जहाँ पे आपसे दोनों घड़ियों की सुइयों के मध्य क्या पूछा जाएगा? कोण पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? कोण पूछा जाएगा। ठीक है। तीसरे टाइप के जो क्वेश्चन पढ़ोगे आप, इसके तीसरे टाइप के जो क्वेश्चन बन के आएंगे आपके, वो पूछा जाएगा कि फलाना कोण या कोई भी कोण किस समय बनता है। मतलब क्या पूछा जाएगा? समय। ठीक है। फिर इसके बाद में आप पढ़ोगे स्पेशल एंगल। स्पेशल एंगल मतलब स्पेशल कोण, कुछ प्रमुख कोण कौन कौन से? 0 डिग्री हुआ, 90 डिग्री हुआ, 0 डिग्री कोई 360 डिग्री बोलूँगा, 180 डिग्री हुआ। ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे एरर वाले क्वेश्चंस। ठीक है, कोई घड़ी इतनी स्लो थी फलाने दिन, इसको इस दिन ठीक किया गया, तो अब सही समय कब बताएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमें पढ़ने हैं। तो आज हम बात करेंगे केवल दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब की। दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। देखिए दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब में क्या है। तो हेडिंग लगा लें अब, दर्पण प्रतिबिंब या जल प्रतिबिंब। देखो ये कोई घड़ी है जिसमें मिनट की सुई और घंटे की सुई मिलकर 5 बजा रही हैं। कितने बजा रही हैं? 5। ठीक है, मैं यहाँ बोल देता हूँ, यहाँ लिखा हुआ है 5, ये है 6, इधर 12। ठीक है, तो यहाँ पे 5 बज रहे हैं, तो ये घंटे वाली सुई होगी और इधर ये मिनट वाली सुई होगी। दोनों चीज़ें बताऊंगा मैं, दर्पण प्रतिबिंब भी और जल प्रतिबिंब। अब यहाँ पे कोई दर्पण लगा हुआ है, यहाँ पे ये दर्पण लगा हुआ है। ठीक है, और फिर इसी का ही हम पूछेंगे जल प्रतिबिंब। अब जल प्रतिबिंब ये वाला, जल प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? नीचे। और दर्पण प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सामने। कहने को अलग अलग है, बाकी मैं ये कह सकता हूँ जल प्रतिबिंब के लिए जो ये दर्पण है ना, वो इधर रख दिया है। तो इसका प्रतिबिंब जो जल प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ कह दूँ मैं इसको जल प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब? जल प्रतिबिंब, वाटर इमेज। इसको जल प्रतिबिंब बोला जाएगा और इसको बोला जाएगा अपना दर्पण प्रतिबिंब। क्या बोला जाएगा? दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, मिरर इमेज ये हो जाएगी आपकी वाटर इमेज, वाटर इमेज, और ये हो जाएगी आपकी मिरर इमेज, मिरर इमेज। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इसके ऊपर। इधर मैं दर्पण प्रतिबिंब बना रहा हूँ, तो इधर भी एक घड़ी बनेगी, मतलब इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो घड़ी बनेगी। और इसका जब जल प्रतिबिंब बनाऊँगा तो इधर घड़ी बनेगी। ठीक है, अब इधर 5 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं दोस्तों? 5 बज रहे हैं। ठीक है, मैं इधर एक बार पूरे नंबरिंग लिख देता हूँ घड़ी की, जिससे आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाए, और रटने की ज़रूरत नहीं हो। 12 बजा, 1 बजा, 2 बजा, 2 थोड़ा सा और नीचे लेता हूँ, इधर 1 बजा, इधर 2 बजा, इधर 3 बजे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ठीक है, और इधर अगर मैं बात करूं 12, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इधर 7, 8, 9, 10 और 11। तो दोस्तों मैंने आपको एक बात बता देता हूँ यहाँ पे कि जब भी बात करें हम, चाहे जल प्रतिबिंब हो चाहे दर्पण प्रतिबिंब हो, दर्पण प्रतिबिंब कब बनेगा? दर्पण प्रतिबिंब आप बोलोगे सर जब हम दर्पण के सामने खड़े होंगे तब दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। बिल्कुल सही बात है। अब जैसे सपोज दैट आप ये प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हो, क्योंकि इसमें आपके देखो जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब दोनों कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। अगर मैं किसी शीशे के सामने खड़ा हूँ
और मैं अपनी मिरर इमेज देख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं उस शीशे के सबसे पहले पास जाता जाऊँगा और सबसे पहले ये चेक करना है हमें हमारी कौन सी चीज़ टकराई है, ठीक है। अब ये मत सोचना कि सर पेट मोटा है तो पेट टकरा गया। अब मोटे पेट वाले का मिरर इमेज जब बनेगा तो वो मोटा पेट ही बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी नाक टकराती है, ठीक है। और अगर पेट मोटा है तो पेट टकराएगा, सीधी सी बात है, पेट टकराएगा अगर पेट मोटा है, और नाक टकराएगी सबसे पहले। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम प्रतिबिंब बनाते हैं तो पास वाला पॉइंट पास में दिखाई देता है, पास वाला पॉइंट पास में दिखाई देता है, और दूर वाला पॉइंट दूर दिखाई देता है। जैसे मैं अगर बात करूं, आपसे पूछ लिया जाए ई का दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, इस तरीके से ई बनाई मैंने, ई का दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो इसका जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा ना, आप बोलोगे सर इस तरीके से बनेगा, बिल्कुल सही है। तो इसमें जो ये पास वाले पॉइंट है ना, देखो आप तीनों पॉइंट, ये पास वाले पॉइंट पास में है, पास वाले पॉइंट कहाँ है, पास में है, और दूर वाले पॉइंट, ये दूर वाले पॉइंट है, तो ये दूर वाले पॉइंट कहाँ पे हैं, दूर है। अगर मैं आपसे बात करूँ कि आप दर्पण प्रतिबिंब बनाइए जेड का, किसका, जेड का, तो पास वाला पॉइंट पास में रहेगा। देखो ये पास वाला पॉइंट है तो ये पास में रहेगा, ये वाली लाइन ऐसे आ जाएगी। ये दूर है तो दूर चला जाएगा, यहाँ पे चला गया, ऐसे बन जाएगी। ये वाला पॉइंट पास में है ना, तो ये वाला पॉइंट पास में आ गया, देखो बोलो आया है कि नहीं। और ये वाला पॉइंट दूर है तो दूर आ गया। तो इसका जो दर्पण प्रतिबिंब बना कौन सा बना, ये वाला। वही चीज़ मैं आपको यहाँ क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई जब इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, जब इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो ये जो 5 पे सुई दिखाई दे रही है, ये 6 से 1 घंटे इधर है, 1 घंटे इधर है, तो 5 ये वाली सुई देखो पास आएगी ना, मतलब ये वाली यहाँ पे इस तरीके से है, तो इधर जब दर्पण प्रतिबिंब बनाऊंगा तो ये इस तरीके से हो जाएगी। क्यों, क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब की खासियत ही यही है, पास वाली चीज़ पास में होती है, दूर वाली चीज़ दूर होती है। तो यहाँ पे ये 5 बज रहे हैं एग्जैक्टली। अभी मैं और क्वेश्चंस पे चर्चा करूँगा, पहले सिंपल एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, ठीक है। 5 बज रहे हैं तो घंटे वाली सुई 5 पे और मिनट वाली सुई कितने पे है, 12 पे है। तो आप बोलोगे सर इसका जब दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो ये 6 से 1 घंटे इधर है तो 1 घंटे इधर आ जाएगी, ठीक है। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब ये रहा, और ये वाली सुई 12 पे है तो 12 पे ही रहेगी। तो पास वाला पॉइंट देखो पास में है, ठीक है, और ये दूर था इसकी बजाय, तो इसकी बजाय ये वाला पॉइंट दूर है, मतलब इधर की साइड में, ठीक है। अगर मैं ये वाली लाइनें खींचूं तो ये वाला पॉइंट पास में और ये वाला पॉइंट दूर है। तो दर्पण प्रतिबिंब जो बना 5 बजे का कितना बना, 7 बना। अगर मैं आपसे कह देता 9 बजे का दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, सपोज दैट इधर 9 है, 9 बजे का दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो आप बोलोगे सर ये दूर है ना, तो इधर भी ये दूर बनेगी। तो आप कितने बजते, 3 बजते, सीधी सी बात है। अगर ये 4 होता तो कितना बनता, 8 बनता। ओवरऑल समझने वाली बात यहाँ पे आई कि जब भी दर्पण प्रतिबिंब की बात करेगा तो हमें देखो इधर ये कितना था 5, ये कितना है 7। अगर मैं 12 में से 7 घटा देता हूँ तो 5 बजते हैं। 12 में से अगर 7 घटा देता हूँ तो 5 बजते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम दर्पण प्रतिबिंब के लिए, दर्पण प्रतिबिंब के लिए 12 बजे में से घटाते हैं, 12 में से घटाते हैं। 2 पॉइंट आएंगे इसमें केवल, ठीक है। अब इसको 11:60 में से भी घटाते हैं, वो चर्चा करेंगे हम आगे। दर्पण प्रतिबिंब के लिए 12 बजे में से घटाते हैं या 11:60 में से घटाते हैं, इस पर भी बात करूंगा मैं आगे। अगर जल प्रतिबिंब की हम बात करें तो जल प्रतिबिंब के लिए मैं घड़ी बना देता हूँ पहले। इधर ये 12, नीचे 6, ये देख रहा है ना, हाँ 12, 6, इधर कितना बनेगा 3, इधर बनेगा 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, 11, 10, इस तरीके से। अब दोस्तों ध्यान देना, ये जो सुई है 12 पे है, हमने दर्पण प्रतिबिंब बनाया है। जब दर्पण प्रतिबिंब बनाया है तो पास वाला पॉइंट मैंने पास लिया है, पास वाला पॉइंट पास लिया है। अब जल प्रतिबिंब बनाऊंगा वही सिचुएशन रहेगी, केवल ऊपर से कहाँ जाते हैं, नीचे। जब इसका जल प्रतिबिंब बनाऊंगा, ये इसका सेंटर हो गया, 5 पे जो सुई है पास वाली चीज़ पास रहेगी और दूर वाली चीज़ दूर रहेगी, ठीक है। अब ये वाली सुई आप बोलोगे सर ये वाली सुई दूर है, 12 पे है, तो ये दूर ही रहेगी। इसका मतलब ये 12 की जगह किस पे आएगी, 6 पे आएगी। 12 की जगह किस पे आएगी, 6 पे। अब यहाँ पे ये 5 पे है, किस पे है,
5 पे है, तो पास वाली चीज़ जो है वो पास ही रहेगी, 5 पे है, तो ये 5 वाली जो सुई होगी ये किधर चली जाएगी, ये 5 वाली सुई का जो जल प्रतिबिंब बनाएंगे हम, 5 वाली सुई का जल प्रतिबिंब बनाऊंगा, तो ये 5 3 से कितनी है, ये 2 घंटे इधर है, तो ये 3 से इधर चली जाएगी 2 घंटे, इसका मतलब ये कितने बचेगी, 1.5। ठीक है, डायरेक्शन चेंज नहीं कर देनी है आपको, ये राइट में बन रहा है तो पास वाला जो पॉइंट होगा ना वो राइट में ही बनेगा। ठीक है, और इधर डायरेक्शन चेंज हो जाती है हमारी, ये लेफ्ट में था ये राइट में आ जाता है। ठीक है, ये सॉरी राइट में था ये लेफ्ट में आ गया, ये ऊपर था ये नीचे आ गया, लेकिन इधर उधर नहीं करना है, ऊपर नीचे तो जल प्रतिबिंब में बदलेगा और लेफ्ट राइट किस में बदलता है, दर्पण प्रतिबिंब में। आप तो केवल एक चीज़ याद रखो, चाहे जल प्रतिबिंब पूछे और चाहे पूछे आपसे दर्पण प्रतिबिंब, आपको पास वाला पॉइंट पास में रखना है, कोई सी भी चीज़ हो भले। ठीक है, अभी आकृतियाँ भी बनेंगी, मैं उसकी पीपीटी वगैरह डालूंगा, वहाँ आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब की बात चल रही थी हमारी, तो यहाँ कितना बन गया दोस्तों, यहाँ बन गया 1.5। इसका मतलब जो जल प्रतिबिंब बना है वो तो बना 1.5 और दर्पण प्रतिबिंब बना है वो कितना बना है, 5 का कितना बन गया, 7। तो यहाँ मैंने बता दिया आपको कितने में से घटाते हैं, 12 में से, और यहाँ घटाते हैं हम 18-30 में से, 18-30 में से। ठीक है, तो 18-30 में से कितना घटाऊंगा मैं, 18-30 में से मैं 5 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 18 में से 5 गए तो 18 में से 5 गए तो कितना बच जाएगा भाई, 3, 18 में से 5 13, और इधर 30 मिनट। 13:30 का मतलब क्या है, 1:30 बजे। 13:30 का मतलब क्या है, 1:30 बजे। बोलो 1:30 बज रहा है कि नहीं बज रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट है अपने पास में दर्पण प्रतिबिंब का और जल प्रतिबिंब का। दर्पण प्रतिबिंब के लिए कितने में से घटाते हैं हम, 12 में से घटाते हैं या फिर 11:60 में से घटाते हैं। सेम जल प्रतिबिंब के लिए कितने में से घटाते हैं, 18 में से घटाते हैं। ये दोनों नोट लिख लीजिएगा, 18 में से घटाएंगे या फिर 17:90 में से घटाएंगे, या तो कितने में से घटाएंगे, 18:30, 18 में से नहीं 18:30, 18:30 में से घटाएंगे या फिर 17:90 में से घटाएंगे। 2 पॉइंट बताए मैंने आपके लिए। अगर जल प्रतिबिंब निकाल रहे हैं तो जल प्रतिबिंब के लिए कितने में से घटाएंगे हम, 18:30 या 17:90। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब के लिए कितने में से घटाएंगे, 12 में से या फिर 11:60 में से। इतना सा टॉपिक है ये। ठीक है, तो इसके हम आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो मैं पीपीटी आपको डालूंगा अभी, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब कैसे निकालेंगे हम घड़ियों के। ठीक है, तो उसके लिए बने रहिए और देखते रहिए। देखिए आगे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेरी घड़ी में इस समय 3 बजे है। 3 बजे की सिचुएशन क्या रहेगी भाई, 3 बज रहे हैं, इस तरीके से बजेंगे। ठीक है, इधर 12 इधर 3। यदि घंटे की सुई पूर्व दिशा में, कौन सी दिशा में है ये, पूर्व। घंटे की सुई, तो ये जो मिनट की सुई होगी ये कौन सी दिशा में होगी, उत्तर में। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर। देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसमें मैंने आपको 2-3 टाइप के क्वेश्चन ले लिया है ना। देखिए एक घड़ी में 4:30 हुए हैं, तो लगभग इस तरीके से डायग्राम बनेगा, 4 बजकर। ठीक है, ये 4 ले लेता हूँ यहाँ, थोड़ा सा ऊपर ही आएगा, 4 इधर ले लिया मैंने, 5। यदि इस समय मिनट की सुई पूर्व की ओर हो, ये डायरेक्शन कौन सी हो गई, पूर्व। अब ध्यान देना आप, ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अब उसने बोला है मिनट की जो सुई है वो पूर्व की ओर है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री पे ये वाली डायरेक्शन बनेगी। तो ये जो डायरेक्शन बनी ये वाली, ये कौन कौन सी बनी, पूर्व से पहले, मतलब पूर्व और उत्तर के बीच में। तो घंटे की जो सुई होगी वो कौन सी दिशा में होगी, पूर्व उत्तर, उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, बी वाला। क्वेश्चन नंबर 3, 2:30 के समय को दर्पण में देखने पर समय क्या दिखाई देगा। तो मैंने आपको बता दिया है कि जब भी हम दर्पण प्रतिबिंब निकालेंगे तो कितने में से घटाएंगे, 11:60 या 12 में से। ठीक है, वो सुविधा अनुसार है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप 12 में से 2:30 को घटाते हो तो यहाँ से हमें एक कैरी लेनी पड़ेगी, हासिल लेनी पड़ेगी। ये घंटा है और ये मिनट है, तो जब 1 घंटा हासिल में आएगा तो 60 मिनट हो जाएंगे, और इधर कितना हो जाएगा, 11। इसलिए मैं कह रहा हूँ 11:60 में से घटाते हैं। तो घटाओगे 60 में से 30, 30 इधर, और 11 में से 2, 9, तो उत्तर हो जाएगा कौन सा, 9.5। तो ध्यान रखना, दर्पण प्रतिबिंब के लिए हम कितने में से घटाते हैं, 11:60 या फिर 12 में से। ठीक है, अब मिनट दे रखी हैं तो 11:60 में से घटा देंगे। जैसे 2 घंटा 30 मिनट, 2:30 तो 11:60 में से घटा दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
12:58 के समय को दर्पण में देखने पर क्या समय दिखाई देगा? तो 12:58, ठीक है, कितने में से घटाएंगे? 12:60 में से, 12:60 में से। अब एक्चुअल में दोस्तों यहाँ 11:60 में से। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पे कि जो 12:58 है ना, ये 0058 है, ठीक है। तो 12 बजकर जो भी समय होगा उसको हम 0058 लेंगे, क्योंकि रात को जब 12 बजते हैं तो ये समय दिखाई देता है आपका 0001, 1 मिनट पर, 2 मिनट पर 0002, ठीक है। ऐसे ही जो 12:58 है तो इसको क्या ले लूँगा मैं? 0058, और 11:60 में से घटा दोगे तो बच जाएगा आपके पास में 11:02। तो ऑप्शन हो जाएगा अपने पास में बी वाला। इसमें आंसर्स भी अंडरलाइन हो रहे हैं, ऑप्शन अंडरलाइन हो रहा है इसमें, ठीक है। किसी दर्पण में देखने पर 11:57 का समय दिखाई दे रहा है, तो वास्तविक समय क्या होगा? तो कितने में से घटा दोगे? 11:60 में से, और 11:60 में से जो 57 को घटाओगे 11:57 को, तो ये बचेगा आपके पास में 0003। और अभी बताया था मैंने 00 का मतलब क्या है? 12:03, ठीक है। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़ी को दर्पण में देखने पर 8:07 का समय दिखाई दे रहा है। 8:07 कितने में से घटाओगे? 11:60 में से, ठीक है। जब घटाओगे 60 में से तो इधर बच जाएगा 53 और इधर बच जाएगा 3, तो 3:53। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी वाला। ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनमोल सुबह 10 से 11 बजे के मध्य बाजार जाता है। तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन समझ लेना आप, इसको डायरेक्ट ट्रिक से बता रहा हूँ मैं आपको। अनमोल सुबह 10 से 11 बजे के बीच बाजार जाता है, 10 से 11 बजे के मध्य बाजार जाता है, और 1 बजे से 2 बजे के मध्य वापस आता है। तो वह घड़ी में देखता है कि जब वह बाजार गया था तो उस समय की मिनट की सुई और घंटे की सुई के स्थान पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के स्थान पर घंटे की सुई, मतलब समय बदल गया है, ठीक है। 10 से 11 के बीच में जो सुइयाँ थी वो आपस में बदल गई हैं 1 से 2 के बीच में। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन करने होते हैं आपको 60 इंटू में 13 इंटू में विपरीत समय, इंटू में विपरीत समय। अब ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है, विपरीत समय से मतलब क्या है यहाँ पे। उसने पूछा है बाजार गया था, क्या पूछा उसने? बाजार गया था, ठीक है। उसने पूछा है बाजार गया था, मैं यहाँ पे इंक चेंज कर लेता हूँ। बाजार गया था, तो यहाँ पे समय है अपने पास में 10 से 11 के मध्य वो गया। अब कब गया वो समय हमें निकालना है। और 1 से 2 के मध्य आया, 1 से 2 के मध्य आया। तो पहली बात तो ये, आपको प्रारंभिक वाला समय नहीं लेना। कौन सा समय लेना है? दूसरा वाला। कौन सा समय लेना है? दूसरा वाला। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा आप। 11 से 2 के बीच में, 11 बजे गया और 2 बजे आया, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फिर आगे कह रहा है वो विपरीत समय। विपरीत समय कौन सा होगा? जिसका पूछा है ना, उसने पूछा किसका है? गया। तो हमें समय लेना है आया का। तो आया कितने बजे? 2 बजे। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 60/13, 60/13 इंटू में 2। तो 60 दूनी 120 बटे में 13, और 13 का जब भाग दोगे तो 13 नम्मा 117, 3 बच जाएंगे, 3/13 मिनट पर, ठीक है। तो 9 सही 3/13 मिनट पर वो बाजार गया था। अब जाने का समय कितना है? 10 बजे। तो दोस्तों 11 बजे के बाद तो वो जा ही नहीं सकता, तो ये जो मिनट का समय होगा ना, ये किस में जोड़ा जाएगा? 10 में जोड़ा जाएगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा 10 सही 10:09 सही 3/13 बजे, ठीक है। या फिर मैं कहूँगा इसको 10:09 सही 3/13 मिनट। तो ऑप्शन देखिए कौन सा है? ऑप्शन है ए वाला, ठीक है। एक क्वेश्चन और कराता हूँ मैं इस टाइप का, देखिए। क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए। क्वेश्चन का सेंस वही निकलेगा जिसमें घड़ी की जो सुइयाँ हैं वो आपस में बदल जाती हैं। सुमेधा सुबह 5 से 6 बजे के मध्य टहलने जाती है, ठीक है, और 7 से 8 बजे के मध्य वापस आती है। एक दिन उसके नौकर रामू ने देखा कि सुमेधा जिस समय गई थी उस समय मिनट की सुई वापस आने की घंटे की सुई और मिनट की सुई के स्थान पर है। तो बताओ सुमेधा उस दिन वापस कब आई? मतलब मिनट और घंटे की सुई आपस में इंटरचेंज हो चुकी है। अब 5 से 6 बजे के मध्य वो गई और 7 से 8 बजे के मध्य वो आई। तो अपनी ट्रिक क्या है? 60/13 इंटू में विपरीत समय, 60/13 इंटू में विपरीत समय। विपरीत समय कौन सा होगा? उस दिन वापस कब आई?
वापस आने का समय कौन सा है 8। तो इस 8 का हमें विपरीत लेना है, विपरीत क्या हो जाएगा 6, तो इनटू में 6, तो ये हो जाएगा 360/13। ठीक है, 360/13 ये दिया हुआ है, ये 360/13। अब वापस आई है तो मुझे एक बात बताओ, 7 से और 8 बजे के मध्य वापस आती है तो 8 बजे तो आएगी नहीं, या 8 बजे के बाद तो आएगी नहीं, तो समय कौन सा होगा 7 वाला। तो ये हो जाएगा आपका 7:360/13 मिनट। तो ऑप्शन अपना सी वाला बिल्कुल यही था, अंडरलाइन भी हो रहा है ये। देखिए एक क्वेश्चन और कराऊंगा इसी टाइप का आएगा आगे। एक लड़के ने घड़ी देखते समय गलती से बड़ी सुई को छोटी सुई तथा छोटी सुई को बड़ी सुई समझा, तो उसको मालूम हुआ 6:02 है। तो इसका मतलब 6:02 है, 6:02 है। तो सीधी सी बात है, जो घंटे वाली सुई है उसको मिनट की सुई की जगह, और मिनट की सुई जो है उसको घंटे वाली सुई की जगह। 6:02 मतलब ये तो घंटे वाली सुई बता रहा है वो, और ये मिनट वाली सुई बता रहा है। ठीक है, जबकि हमें उल्टा करके देखना है, ये तो है घंटे वाली सुई और ये है मिनट वाली सुई। तो सही समय क्या होगा, ये लगभग 12 से कुछ, और ये यहाँ पे क्या होता है 30, तो 12 बजकर कितने मिनट हो रहे हैं 30 मिनट। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो आप वीडियो को पॉज कर करके रिपीट कर करके देखिए। समयपाल, एक व्यक्ति है समयपाल, यह है चौपड़ा, दूसरा व्यक्ति है चौपड़ा। इसको बताया कि मेरठ के लिए बस हर आधा घंटे में, इसको देखना, आधा घंटे बाद जाती है। पिछली बस अभी 5 मिनट पहले गई है, अगली बस 2:20 बजे जाएगी। जो बस जो है वो हर आधा घंटे में जाती है, अगली बस 2:20 पर जाएगी। इसका मतलब जो बस गई है वो कितने बजे गई है 1:50 PM। ठीक है, अब आगे कह रहा है समयपाल ने श्री चोपड़ा को यह सूचना लगभग किस समय दी थी। अगली बस कब जाएगी 1:50 पर, वो पहली बस कब गई है 1:50 पर, अगली कब जाएगी 2:20 पर। पिछली बस अभी 5 मिनट पहले गई है, 5 मिनट पहले गई है मतलब 1:50 पे वो बस गई है, 5 मिनट पहले गई है, 1:50 पे गई है। इसका मतलब क्या है, उसने जो सूचना दी है वो 1:55 पड़ती है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, मेरठ के लिए बस हर आधा घंटे बाद जाती है, अगली बस 2:20 पर जाएगी। इसका मतलब पिछली बस कब गई है 1:50 पर, जो कि जस्ट 5 मिनट पहले गई है। जो टाइम हो रहा है, तो टाइम कितना हो रहा है 1:55 पर। इस टाइम पर वो सूचना दे देता है किसको, चौपड़ा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक 6 बजे घड़ी की दोनों सुइयां किस दिशा में होंगी। तो 6 बजे, ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आपको टाइम देखना जानते ही हो। तो 6 बजे, ये 12, ये 6 बज रहे हैं, तो ये जस्ट कैसी हैं अपोजिट, तो विपरीत दिशा में होंगी। नेक्स्ट, यदि घड़ी में 3:17 बज रहे हों तो दर्पण में क्या होगा। तो 11:30 में से घटा दोगे भाई 3:17। ठीक है, तो माइनस करोगे तो इधर कितना बचेगा 10 में से 7 3, और इधर बच जाएगा आपका कितना 2 में से 1 1। ठीक है, 3:17 हो रहे हैं, 11:60 में से घटाना है 30 में से नहीं, तो 10 में से 7 3, इधर रह गया कितना 5 में से 1 4। ठीक है, 43 एक ही ऑप्शन में, तो इसका मतलब 8:43 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दर्पण में 12:30 का समय हो रहा हो तो घड़ी का वास्तविक समय। तो 12 बजे में से ना घटाकर 11:60 में से घटाओगे कितना 00:23। पहले भी चर्चा हो चुकी है इस चीज़ पे। तो 10 में से 3 जाएंगे तो 7, इधर कितना रहेगा 5 में से 2 गए तो 3 37। ठीक है, तो ये 11:37, तो ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 बजे घड़ी में घंटे की सुई पूर्व दिशा में है, तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी। 3 बज रहे तो उत्तर की दिशा में। ये क्वेश्चन रिपीट है। नेक्स्ट, वही संजय अपने घर से कॉलेज सुबह 8 से 9 के मध्य जाता है और वापस 2 से 3 के मध्य आता है। ठीक है, वापस 2 से 3 के मध्य आता है, तो वह घड़ी की तरफ देखता है कि दोनों सुइयों ने अपने स्थान परिवर्तन कर लिए हैं। तो बताओ संजय कॉलेज कब गया था। तो संजय जो कॉलेज गया था, तो जाने का पूछ रहा है, वो कब गया था। हमारी ट्रिक क्या थी, 60/13 इंटू में विपरीत समय, गया 8 से 9 के मध्य गया और 2 से 3 के मध्य आया। वो जाएगा, ये पहला वाला समय तो हमें लेना ही नहीं होता है,
दूसरे वाले समय पे बात करेंगे। कब गया, गया कब है 9 बजे, हमें लेना कौन सा है विपरीत समय, तो 9 ना लेकर कितना लूँगा 3 बजे, तो इंटू में 3, 180/13, 180/13 नहीं है तो इसको आगे सॉल्व कर लो, तो 13 एकम 13 कितने बच गए भाई 5, 50 हो गया, 13 तिया 39, कितना बच गया 11 और इधर बटे में 13। ठीक है, तो उसने पूछा है कब गया। अब कॉलेज जाएगा तो 8 से 9 के मध्य जाता है, 9 बजे बाद तो जाएगा ही नहीं वो, तो कितने बजे जाएगा 8:13 से ही 8:13 से ही 11/13 पर। ठीक है, ऑप्शन देखिए 8:13 से ही 11/13, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदय अपने ऑफिस 10 मिनट देरी से गया। ठीक है, उदय 10 मिनट देरी से गया, इसका मतलब 10 मिनट एक्स्ट्रा हुए +10। उसका अधिकारी 20 मिनट देर से आया, तो अधिकारी जो है वो 20 मिनट लेट आया है, तो +20। और उसका जो चपरासी था सही समय से 15 मिनट पहले पहुंच गया, चपरासी सही समय से 15 मिनट पहले पहुंच गया, तो -15। जब चपरासी पहुंचा तो उसने देखा घड़ी की सुइयां 10 बजा रही हैं। चपरासी 10 बजे पहुंचा और 15 मिनट पहले पहुंचा, तो राइट टाइम क्या है, राइट टाइम हो जाएगा 10:15 बजे, 10:15 बजे। अब वो पूछ रहा है तो बताओ अधिकारी ऑफिस कब पहुंचा था, अधिकारी कितने मिनट लेट आया है 20 मिनट, सही टाइम कितना है 10:15, तो आएगा कितने बजे 10:35, तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राखी की घड़ी में 9:35 AM, मतलब सुबह के 9:30 बज रहे हैं। किसकी घड़ी में, राखी की घड़ी में सुबह 9:35 AM। रीना ने उसे बताया कि बस स्टॉप से आखिरी बस 9:25 सुबह बजे छूटी है, मतलब सुबह के 9:25 पर बस छूटी है। रीना की घड़ी 5 मिनट तेज है। रीना की घड़ी जब 5 मिनट तेज है तो इसका मतलब बस छूटने का राइट टाइम कितना है 9:20। रीना की घड़ी 5 मिनट तेज है, बस हर 20 मिनट में चलती है, बस हर 20 मिनट में चलती है। ठीक है, तो अगली बस पकड़ने के लिए राखी को कितनी देर इंतज़ार करना होगा। ठीक है, 9:30 बजे थे राखी की घड़ी में, ये तो राइट टाइम है, ये तो राइट टाइम है। ठीक है, एक बार दोबारा देखिए क्वेश्चन, राखी घड़ी में सुबह 9:30 बज रहे थे जो सही समय था। रीना ने उसे बताया कि बस स्टॉप से आखिरी बस 9:30 AM बजे छूटी है। रीना की घड़ी 5 मिनट तेज है, इसका मतलब उस समय राइट टाइम क्या हो रहा है 9:20, और इस समय राखी की घड़ी में कितने बज रहे हैं 9:35। ठीक है, बस हर 20 मिनट में चलती है, अगली बस पकड़ने के लिए राखी को कितनी देर इंतज़ार करना पड़ेगा। अब 9:20 के बाद अगली बस कब जाएगी भाई 9:40 पर। अब राखी की घड़ी में कितने बज रहे हैं सुबह के 9:35, तो कितने मिनट इंतजार करना पड़ेगा उसको 5 मिनट, तो ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, समय पालने, ये तो रिपीट हो चुका है 1:55। ठीक है, वही क्वेश्चन आ गया, ये सूचना कब देती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे आज के, जिसमें मैंने 3 टाइप के क्वेश्चन बताए। इसमें जल प्रतिबिंब वाला क्वेश्चन नहीं आया है, जल प्रतिबिंब वाला क्वेश्चन नहीं आया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे उसको। और इसके बाद में, अभी तो ये मैं आपको बेसिक करवा रहा हूँ, इसके बाद में एक प्रैक्टिस सेशन लगवाऊंगा, और उस प्रैक्टिस सेशन में आपको सारे क्वेश्चंस जितने भी टाइप के बनेंगे उसकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो पहले तो आप सिस्टमेटिक नोट्स बनाएं जितना पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ में, और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।